हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वेडिंग फोटो एआई ऑफलाइन गैलरी वाला जो सॉफ्टवेयर मैंने कल बात की थी, ये किस तरीके से काम करता है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसके अंदर फीचर क्या क्या है और आने वाले समय में इसमें क्या क्या अपडेट आने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर के सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है 500 फोटो 50 MB ऑफलाइन गैलरी। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये सभी फोटोग्राफर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें कई मरतबा फोटो सिलेक्शन के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है। मैंने आपको कल बात की थी, लेकिन हमारा यही मकसद है ऑफलाइन गैलरी किस तरीके से बनाई जाती है। तो सब कुछ मैं आपको डेस्कटॉप पर ले जाकर बताने वाला हूँ। गैलरी किस तरीके से बनाई जाती है, क्लाइंट को हमें किस तरीके से भेजना है, क्लाइंट सिलेक्शन किस तरीके से करेगा और क्लाइंट सिलेक्शन करने के बाद सबमिट बटन पर एक जेसन फाइल जनरेट होती है, वो सिर्फ 5 KB की होती है और 5 KB से हमें सारा हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट ने जितने भी फोटो सिलेक्ट किए हैं वो सारा एक्सपोर्ट फोल्डर के अंदर ये सॉफ्टवेयर हमारा उठा के ओरिजिनल फोटो उठाकर वहाँ एक्सपोर्ट फोल्डर में रख देगा। यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि क्वालिटी बिल्कुल इसके अंदर कंप्रेस नहीं होगी। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं हम डेस्कटॉप की तरफ और सारी बातें वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है, उस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा दिख रहा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसमें कौन से फीचर है, आने वाले समय में क्या फीचर आने वाले हैं, ये बहुत कुछ जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले ऑफलाइन गैलरी बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑफलाइन गैलरी बनाने का वही फीचर के बारे में बात करूँगा, बाकी सब हम बाद में देखेंगे। तो जब सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन हो जाए तो ऑफलाइन गैलरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट फोटोज़ पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर क्लाइंट के फ़ोटोज़ रखे हुए हैं, डेमोज फोटोज़ एआई नाम से एक फ़ोल्डर रखा हुआ है, वहाँ पर मैंने 110 फ़ोटोज़ एआई से जनरेट करके बनाए हुए हैं। मैं आपको एक सैंपल की तरह दिखा देता हूँ। मैंने एआई से फ़ोटो इसलिए जनरेट किए हुए हैं क्योंकि किसी क्लाइंट के फ़ोटो दिखाना ये कभी कॉपीराइट या कोई मिसयूज़ हो सकता है, इसलिए मैंने क्लाइंट के फ़ोटो यूज़ नहीं किए। बाकी आप अपने क्लाइंट के फ़ोटो चेक कर सकते हैं। 500 फोटो 50 MB में परफेक्टली वर्क करेगा। तो यहाँ से हम फ़ोटो को लोड करेंगे, उसके बाद सेव करने का ऑप्शन में वही फोल्डर रखता हूँ। अब हम समझते हैं कि ऑफलाइन गैलरी किस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले डेटा मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जनरेट प्रूफिंग पेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ नाम देना होता है, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम दे देता हूँ वेडिंग एआई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप फोटो पे वाटरमार्क करना चाहते हो तो यहाँ पे अपना नंबर या कुछ भी नाम वगैरह लिख सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं रख रहा हूँ, आप रखना चाहो तो रख सकते हो। उसके बाद हम थंबनेल साइज, यानी कि ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको खास समझने वाली बात है। 800 से 1000 या 1200 रखना है। 800 से कम नहीं, 1000 1200 से ज़्यादा नहीं। और फोटो पर रो हमें 2 पर सेट करना है। ये डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फोटो पर रो 2 रखना। उसके बाद अगर क्लाइंट को जो गैलरी आप भेजने वाले हो वो गैलरी पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ जाए तो इसको आप इनेबल कर दो, क्योंकि अगर पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ भेजोगे तो गलती से मान लो कि किसी और के पास गैलरी चली गई तो वो फ़ोटो का मिसयूज कर सकता है। ये क्लाइंट की सेफ्टी के लिए और फोटोग्राफर की सेफ्टी के लिए हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं 8725 पासवर्ड रखता हूँ। अब देखते हैं ये सॉफ्टवेयर 110 फोटो को कितने सेकंड में जनरेट करके देता है गैलरी ऑफलाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमर चल रहा है। 3 मिनट होने पर मैं यहाँ पे जनरेट क्लिक करूँगा, उसके बाद आप देख सकोगे, ये देखो 3 मिनट होने पर मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा, 1 सेकंड में 110 फोटो की गैलरी बना देगा। ये 3 मिनट हो गई, ये जनरेट मैंने डाला, देखो 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड के अंदर 110 फोटो की इसने गैलरी बना दी, इतनी स्पीड के साथ। उसके बाद हमें कुछ भी करना नहीं, सॉफ्टवेयर को क्लोज कर लो, उसके बाद हम गैलरी देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये फ़ोटो वगैरह क्लाइंट को नहीं भेजना है। यही वाली गैलरी जो गूगल क्रोम में आपको दिखाई दे रही है, ये वाली
बस इसको मैं निकाल के बाहर लाता हूँ। ये वाली गैलरी आपको क्लाइंट को भेजनी है 12 MB की, यानी कि ये 110 फ़ोटो की 12 MB की गैलरी बनी। अगर आप 500 फ़ोटो की बनाओगे तो 50 MB या 55 MB से ज़्यादा नहीं जाएगी, 800 पर रो पर। और आप 1000 पर रो करते हो तो 17 या 75 MB होगी। लेकिन आपका काम स्मूथ तरीके से और ईजी तरीके से और सिक्योरिटी के साथ होगा। क्लाइंट को भी सिक्योरिटी मिलेगी और आपको भी सिक्योरिटी मिलेगी, और सिलेक्शन का प्रॉब्लम एकदम ईजी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस गैलरी को हम क्लाइंट को भेजेंगे। तो मान लो कि मैंने ये गैलरी बनाई और मैं खुद क्लाइंट हूँ, मैं इसे ओपन करता हूँ, तो हमें अपने क्लाइंट को बोलना है कि भाई मैंने आपको जो गैलरी भेजी है उसका पासवर्ड है 8725। आप यही पासवर्ड डालोगे तब गैलरी ओपन होगी, वरना नहीं होगी। तो मान लो कि मैंने 8725 पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद एक्सेस गैलरी पे क्लिक करता हूँ, और ये सिस्टम अभी जो मैं कर रहा हूँ ये मोबाइल में एरोप्लेन मोड में भी काम करेगा, विदाउट इंटरनेट में काम करेगा, और 100% वर्क करेगा। एक्सेस गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला ऑप्शन आ गया। अब देख, तो हमने क्लाइंट का नाम रखा था AI फ़ोटोज़, तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम आ गया, और प्रोजेक्ट का नाम रखा था वेडिंग AI फ़ोटो। तो सबसे पहले नीचे इसके रेड कलर में रीसेट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो रीसेट सिलेक्शन का ऑप्शन मैं अभी आगे बताता हूँ कि ये किस काम में आता है। उसके बाद क्लाइंट को स्वागत करता है कि आपकी गैलरी फ़ोटो के लिए सिलेक्शन के लिए रेडी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने क्लाइंट को समझने के लिए हिंदी में लिखा हुआ है कि किस तरीके से सिलेक्शन करना है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, वो आपको सॉफ्टवेयर के साथ दे दूंगा। अगर क्लाइंट को गैलरी बनाकर आप भेजते हो तो वो छोटा सा वीडियो भी भेज देना, क्योंकि क्लाइंट को समझने में एकदम आसानी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एक टोटल फ़ोटो 110 फ़ोटो की गैलरी बनाई हुई है, और यहाँ पर 0 यानी कि कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एग्जांपल की तरह मैं आपको दिखाता हूँ। एक फ़ोटो सिलेक्ट किया तो यहाँ पर काउंट दिखाई दिया, एक फ़ोटो हुआ। दूसरा सिलेक्ट किया, तीसरा सिलेक्ट किया। इसी तरीके से मान लो कि क्लाइंट ने 300, 200, 400 फ़ोटो सिलेक्ट किए, और उसको कन्फ्यूज़न है कि मुझे ये सिलेक्शन अच्छी तरीके से हुआ नहीं है, मुझे फिर से सिलेक्शन करना है। तो सारे फ़ोटो को अनचेक करने जाएगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। यहाँ से बस रीसेट कर लो, 0 लेवल पे आ जाएगा। ये देख सकते हो। ये फ़ोटोज़ मान लो कि 110 है, मैं यहाँ से एक झटके से नीचे लाऊँगा तो बिल्कुल भी जर्क किए यानी कि बिल्कुल रिफ्रेश हुए नीचे आ जाएगा, यानी कि 110 फ़ोटो स्मूथ तरीके से नीचे आ जाएगा। देख सकते हो आप। अगर ये इंटरनेट पर अपलोड होते तो ये क्या होते, लोडिंग होते। इसमें लोडिंग का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये पूरा ऑफलाइन बेस पर चलता है। ये आप देख सकते हो, पूरा का पूरा सिस्टम ऑफलाइन। अब हमने गैलरी का सारा प्रोसेस देख लिया, स्मूथ तरीके से बिल्कुल रिफ्रेश किए बगैर चलता है। तो अब हम सिलेक्शन करते हैं। मान लो कि मैं क्लाइंट हूँ तो मुझे सिलेक्शन करना है, तो बस इस तरीके से जो भी फ़ोटो पसंद है बॉक्स पर क्लिक कर लीजिए। बॉक्स पर राइट होगा और एक येलो कलर का निशान दिखाई देगा, तो हाँ समझ लो वो फ़ोटो सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने 6 फ़ोटो सिलेक्ट किए। मान लो कि मुझे ये फ़ोटो जूम करके रोटेट करना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए, तो इस तरीके से फ़ोटो को घुमा सकते हो, लेफ़्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, और फिर बाहर आना है तो क्लोज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ आगे। ये फ़ोटो मुझे पसंद है, ये भी पसंद है, मुझे ये भी एल्बम में चाहिए। तो इसी तरीके से क्लाइंट को बस सिलेक्शन करना है, चाहे मोबाइल में करे, लैपटॉप में करे या डेस्कटॉप पे करे, किसी में भी सिलेक्शन कर सकता है। कुछ फ़ोटो सिलेक्शन करके मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हमारा ये सिलेक्शन होने के बाद वापस हमें क्लाइंट कैसे भेजेगा इस फ़ोटो को। तो अभी मैंने एग्जाम्पल की तरह कितने फ़ोटो सिलेक्ट किए, 22 फ़ोटो सिलेक्ट किए। तो बस क्लाइंट को आपको ये बोलना है कि आपने जितने भी फ़ोटो की गैलरी भेजी है तो उनको बस इतना बोलना है कि आप 250 या 300 फ़ोटो सिलेक्ट कर लो। आपने एल्बम के लिए जितना भी पहले बोला है कि इतने फ़ोटोज़ का एल्बम आएगा तो उतना फ़ोटो सिलेक्ट कर लो। और सिलेक्शन जब पूरा हो जाए उसके बाद नीचे लास्ट में आ जाना, क्लाइंट को बोलना है, और नीचे लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर तब क्लिक करना है जब सारे फ़ोटो 2-3 मरतबा क्लाइंट को बोलना कि देख लेना, एक बार फिर से चेक कर लेना। कोई फ़ोटो अगर अनचेक करना है तो कर सकते हो, कोई नया सिलेक्शन में रखना है तो रख सकते हो। उसके बाद ही सबमिट बटन पर क्लिक करना। तो मान लो कि मैंने 22 फ़ोटो सिलेक्ट की, अभी मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, एक जेसन फाइल निकलेगी यहाँ से। तो मैं डाउनलोड में इसे सेव करता हूँ।
और सेव करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल एक्सपोर्टेड 22 सिलेक्टेड फ़ोटो, यानी कि 22 फ़ोटो की इसने जेसन फाइल दे दी। जेसन फाइल का काम है, जेसन फाइल से ही हमारा सॉफ्टवेयर समझ पाता है कि क्लाइंट ने किस फ़ोटो पे क्लिक किया है। मान लो कि क्लाइंट ने एक नंबर का फ़ोटो सिलेक्ट किया, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 10, 11, उसके बाद 15 नंबर के किया, यानी कि 12, 13, 14 नहीं किया, उसके बाद 19 नंबर का किया। तो ये जेसन फाइल से हमारा सॉफ्टवेयर पढ़ पाएगा और एक्सपोर्ट फोल्डर के अंदर यहाँ से ओरिजिनल फ़ोटो से कॉपी करके एक्सपोर्ट फोल्डर में दे देगा। तो अभी हम चलते हैं सिलेक्ट किए हुए फ़ोटो को बाहर निकालने के लिए। एक फ़ोल्डर बना लो, यानी कि सिलेक्ट किए हुए फ़ोटो, सिलेक्टेड फ़ोटो, क्लाइंट सिलेक्टेड फ़ोटो, सिलेक्शन किया हुआ फ़ोटो, इस तरीके से एक फ़ोल्डर बना लो। और जो फ़ोटो सिलेक्ट क्लाइंट ने किए हैं 22 फ़ोटो, वो मुझे इस फोल्डर में चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद सबसे पहले डेटा मैनेजमेंट में जाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले गैलरी बनाने के लिए हम जनरेट प्रूफिंग पे क्लिक किया था। अब हमें क्या करना है, प्रोसेस क्लाइंट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले जेसन फाइल मांगेगा सॉफ्टवेयर, सिलेक्ट क्लाइंट जेसन फाइल। तो हमारी जेसन फाइल क्लाइंट ने जो भेजी है वो डाउनलोड के अंदर है। तो मैं यहाँ से जेसन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फ़ोटो फोल्डर, यानी कि आपका ओरिजिनल फ़ोटो फोल्डर कहाँ है, तो मेरा ओरिजिनल फ़ोटो यहाँ पर है, फ़ोटो फोल्डर यहाँ पर है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो 22 फ़ोटो क्लाइंट ने सिलेक्ट किए हैं वो आपको कहाँ पे सेव करना है, तो मैं यहाँ पे इस वाला फोल्डर मैंने बनाया हुआ है जो अभी खाली है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर करूँगा तो 1 सेकंड के अंदर वो वहाँ पे 22 फ़ोटो सिलेक्ट किए हुए निकाल के दे देगा। आप देख सकते हो, मैं यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ, ये निकाल दिया। 1 सेकंड भी नहीं हुआ तो 22 फ़ोटो सक्सेसफुल एक्सपोर्टेड 22 फ़ोटो उसने दे दिया, एक भी मिसिंग नहीं आई इसके अंदर। लोकेशन दे दिया। सॉफ्टवेयर को क्लोज़ कर लो। अब सिलेक्टेड फोल्डर खोलो। तो यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा गैलरी बनाया हुआ फोल्डर है, डेमो फ़ोटो गैलरी, और ये क्लाइंट ने सिलेक्ट किए हुए फ़ोटोज़ है। तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, यहाँ से जेसन फाइल को पढ़कर ओरिजिनल फ़ोटो कॉपी करके यहाँ पे डाल दिए, यानी कि कोई कंप्रेशन नहीं, कोई DP माइनस नहीं होगी। आप देख सकते हो वही का वही फ़ोटो, कोई कंप्रेशन नहीं। सॉफ्टवेयर का यही असली कमाल है, यानी कि बिल्कुल कंप्रेस किए बगैर फ़ोटो सिलेक्शन कर सकता है हमारा सॉफ्टवेयर ऑफलाइन गैलरी वाला। और दूसरी बात, यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने 2 फाइल दी, एक ओपन फ़ोटोज़ दिया और एक जिप फाइल पैक करके दिया। दोस्तों अब हम समझते हैं मोबाइल में सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। क्लाइंट अगर मोबाइल से सिलेक्शन करना चाहता है तो आप व्हाट्सएप पे ऑफलाइन गैलरी भेज दो। मैंने जो अभी डेस्कटॉप पे बताया वही HTML फाइल यानी कि ऑफलाइन गैलरी मैंने अपने ही व्हाट्सएप में डाली हुई है। आप देख सकते हो लास्ट में प्रूफिंग पेज HTML, ये वही HTML फाइल है जो हमने अभी सिलेक्शन किया डेस्कटॉप पे। तो अब हम देखते हैं ये क्या एरोप्लेन मोड में काम करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एरोप्लेन मोड करूँगा। तो ये पूरी तरीके से ऑफलाइन हो गया, बिल्कुल कोई इंटरनेट नहीं, कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं, नेटवर्क की सुविधा नहीं। अब हम इस गैलरी को ओपन करते हैं। तो जो हमने पासवर्ड रखा था जो गैलरी बनाते वक्त 8725, तो मैं यहाँ पे 8725 क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक्सेस करता हूँ तो गैलरी पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 110 फ़ोटो दिखा रहा है, जो फ़ोटो हमने वहाँ पे आपको दिखाया था। तो अब हम देखते हैं क्या सिलेक्शन के लिए सही रेडी है। बस जो भी फ़ोटो पसंद आए उस पर क्लिक कर लीजिए। अगर जूम करना है, रोटेट करना है, इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। मोबाइल में बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिकल देखा है और बारीक सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। बस जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया डेस्कटॉप में किस तरीके से सिलेक्शन करना है, उसी तरीके से इसमें भी सिलेक्शन करना है। आप इसमें जूम भी कर सकते हो इस तरीके से। मोबाइल में जूम होगा, दोनों उंगली से स्क्रॉल करोगे तो फ़ोटो जूम होगा। बस इसी तरीके से रोटेट करना है, रोटेट करो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए भी ये तरीका बेस्ट है। उसके बाद क्लोज़ करो। क्लोज़ करने के बाद अगर चाहिए तो इसे ये सिलेक्ट करो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। बस ऐसे ही सिलेक्ट करते रहना है, स्मूथ तरीके से चलेगा। यानी कि ये एरोप्लेन मोड के अंदर है। आप गैलरी देख सकते हो, बिल्कुल भी इसमें रिफ्रेश का ऑप्शन भी नहीं आता है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है। यानी कि इंटरनेट में अगर ये गैलरी इतने फ़ोटो अपलोड होते तो क्या होता, रिफ्रेश का ऑप्शन आता, यानी कि लोडिंग होता, फ़ोटो लोड होते। यानी कि यहाँ से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे वाले फ़ोटो धीरे धीरे ओपन होते होंगे। लेकिन ये पूरा तरीका ऑफलाइन है, पूरा तरीका ऑफलाइन है। यानी कि गैलरी 1000 के बनाओ चाहे 500 की बनाओ,
प्रॉपर इस तरीके से स्मूथली फास्ट वर्किंग करेगा, ये आप देख सकते हो। बाकी तरीका मैंने आपको बताया डेस्कटॉप में कि जब क्लाइंट सिलेक्शन कर ले उसके बाद सिलेक्शन किया हुआ फ़ोटो कैसे निकालना है, बस उसी तरीके से मोबाइल में भी सेम तरीका है। बस मोबाइल में मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्ड इसलिए दिखाया कि क्या एरोप्लेन मोड में काम करता है, तो बस इसी तरीके से सिलेक्शन होता है। आप देख सकते हो मैंने अभी कितने सिलेक्ट किए, 31 फ़ोटो सिलेक्ट किए। अब मैं एक बार बैक करता हूँ। बैक करने के बाद फिर से वही पेज ओपन करता हूँ। क्या वही से पेज शुरू हो रहा है, 8725 पासवर्ड रखता हूँ, एक्सेस गैलरी पर क्लिक करता हूँ तो 31 फ़ोटो वहीं से ही हुए। हमें बस आगे बढ़ना है, जहाँ तक हमने सिलेक्ट किया उसके आगे बढ़ना है। उसके बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट बटन दबाने पर एक जेसन फाइल निकलेगी, 3 KB की जेसन फाइल निकलेगी, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यही जेसन फाइल क्लाइंट को क्या करना है, जिस भी फोटोग्राफर को एल्बम जो गैलरी भेजी है, जिनको ऑर्डर दिया है, उनको बस यहाँ से शेयर करना है। बस यही जेसन फाइल हमें क्लाइंट को बोलना है। बस आप सिलेक्शन के बाद जब सबमिट करोगे तो जो जेसन फाइल डाउनलोड होगी वो हमें भेज देना, हम आपका सिलेक्शन किया हुआ फ़ोटो निकाल देंगे। बस इतना ही तरीका है इसके अंदर, यानी कि सिलेक्शन करने का पूरा तरीका प्रॉपर तरीके से इसमें काम हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले फीचर में।